इमरान खान की एक आदत आप बताओ, अपनी फैमिली को बॉदर नहीं करता था, अपने बाप को बॉदर नहीं करता था, अपनी बहनों को बॉदर नहीं करता। एक शख्सियत आई इसकी जिंदगी में जिसका नाम बुशरा। बुशरा के सामने इमरान इस तरह का हो गया, ये जो इमरान को जानते हैं ना उनके लिए झटके वाली बात है। इमरान बॉदर नहीं करता था, इमरान जमैमा को बॉदर नहीं करता था। इमरान अपने दौर में बड़ी से बड़ी शख्सियत आई, बॉदर नहीं करता था। एक बात में रख लेना, लीस्ट पुश्ड अबाउट बंदा था ये। अब बुशरा का पता नहीं क्या हुआ कि बुशरा के सामने तो ऐसा है कि वो सिक्योरिटी वाले कुछ है उधर जमान पार्क में, वो बताते थे मुझे, कहता ये अगर अकेले हों दोनों, अगर अकेले हों बुशरा और इमरान, तो बुशरा कहेगी तो इमरान बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। इतने फरमा बरदार। तो खान जी ये सुनते थे कि कोई जादू वगैरह कोई इस तरह की बात तो नहीं, या ये भी बस जादू वगैरह यही बात होगी ना कि जमान पार्क में मैंने भी देखा कि लोगों पे असर होता है ना। अगर मेरे पे असर हो जाए कि तुम जादू करते हो तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है, पता नहीं तुम जादू करते हो कि नहीं करते, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उत्थे भी यह होता जमान पार्क में। ये आपने फील किया? यार मेरे सामने धागा बने, एक दरख्ती धागा बनया जाता है, पढ़े लिखे मियाँ बीवी थे, औलाद नहीं हुई थी, पता नहीं क्या नहीं, वो धागा बांध रहे थे। अच्छा, अब देखो ना, मुझे कोई कहता है ठीक है, अब मुझे जिस जगह पे भेजा या मैं जिस जगह पे जाता हूँ, मुझे तो नहीं ना पता कि वो जादू करता है कि नहीं करता। मैं चला गया हूँ, अब जरूरी थोड़ी है कि वो वाकई जादू करता हो। मैं चला गया, बस यही सोच के चला गया कि असर है। हमने तो जमान पार्क के जो इर्द गिर्द एक वक्त में जब ये जमान पार्क में था, उस रूटीन में जो उसके इर्द गिर्द जो ट्रैफिक चल रही होती थी ना, उसमें लोग गाड़ियों में हों, रक्शे में हों, मोटरसाइकिल पर हो, वो जब जमान पार्क के उसमें से गुजरते थे तो हाथ उठा के ना, बाकायदा हाथ उठा के, ऐसे जैसे कोई मज़ार के पास से नहीं गुजर रहे आप, दादरबार के पास से गुजर रहे होते तो आप अक्सर देखते हो कि दादरबार की तरफ देख के, ये शहबाज कलंदर का होता था, अब्दुल्ला शाह गाजी का होता था, लोग सलाम करते हैं, लोग सलाम करते हैं, तो वो इस तरह का था। अब बताओ अंदर जादू हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बाहर की जो कैफियत है उसको देख के तो आप कहते थे ना कि यार कोई ना कुछ है। बल्कि ये तो खान साहब ने खुद कहा था कि बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि आप वजीर आजम होंगे। यार हूँ बुशरा दे कहते बुशरा वजीर आजम होएगी, तो उन्होंने वजीर आजम ने कहा कि दोबारा तेन वजीर आजम होने च ते दोबारा जेल इच बाहर आने जो बुशरा कितने गई। यार मेरी बात सुनो, मैं तकलीफ में हूँ, मैं ना प्राइम मिनिस्टरशिप के बगैर रह पा रहा हूँ, ना मैनू में जेल ही सुकून मिलता पाया। मुझे कहा जा रहा है, मेरे बारे में कहा जा रहा है मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। कैसी स्लो पॉइजनिंग है, साल तो उत्ते हो गया, बंदा नहीं अपनी यहाँ पे कायम। यही मौजूदा है, चमत्कार है, मेरी नजर में तो चमत्कार है, क्योंकि बुशरा झूठ नहीं बोल सकती। एक बात है, ठीक है, बुशरा कह रही है ना कि स्लो पॉइजनिंग, तो स्लो पॉइजनिंग का स्टेटमेंट दिए हुए साल से ऊपर हो गया, खाने में हाथ पीक मिला के दिया गया। तो ये एक बात थी कि अलीमा खान और बुशरा के दरमियान ये जरूर रहता था कि मुकाबला होता था ना नंद और भावज का। ये मुकाबला बड़ा अजीबोगरीब था कि वो बुशरा जाती है, मिलती है, बुशरा बार आके कहती है कि जी इसको इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग हो रही है। तीसरे दिन अलीमा खान जाती है, वो बार आके स्टेटमेंट क्या देती है कि मेरे भाई पे तो नूर उतरा हुआ। अब समझ नहीं आती कि जिसको जहर दिया जा रहा है उसी के चेहरे पे नूर आ रहा है। गल मनिए कि वो गल मनी, लेकिन जो कैफियत में आया हुआ ना वो दोनों बातें मान रहा है। आज आगे बात हमारी कैफियत भी खत्म होती है। ये कैफियत कैफियत ये इसका जब तक आप साइकोलॉजिकली जाके ये उसको डिटरमिन ही ना करेंगे, इनके पास हल नहीं है उसका, उस कैफियत को तोड़ने का। अच्छा खान जी, जैसे अभी आपने कहा ना धागे बांधे जाते थे, मैंने भी सुना था कि बनी गाला के बाहर लाल कलर का दरख्तों पे रंग फेंका जाता था। यार वो जो मैंने सुना है ना, वो बुशरा के वाले से सुना है कि वो फेंकती थी। ये जो मैंने बताया ना कि धागे बांधे, तो बेचारे जो अकीदतमंद नहीं होते, ये मैं अकीदतमंदों की बात कर रहा हूँ। जो तुम बात बता रहे हो ना, वो उसके मैंने सुना यही है कि बुशरा वो रंग शंग फेंकती थी, पता नहीं कुछ चक्कर चलाती हुई कि नीला रंग है तो सुर दो दे, केड़ा रंग केड़ा होंदा सी, मैंने लाल ही सुने हैं। लाल ही सुने, मतलब रंग ज्यादा होते हैं, लेकिन तूने लाल सुना है, मैंने भी लाल सुना है, लेकिन किसी ने कहा नीला पीला भी होंदा सी। ते इहदे विच भी कोई हकीकत है नीले पीले दे विच? यार अब अगर इस चीज को मैं जानता ना, मैं जरूर बताता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड, ब्लू एंड येलो। मैं कह सकता ना, मुझे इस दुनिया का पता ही नहीं है, मुझे इस दुनिया का पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। अच्छा खान जी, हमने एक सफर देखा कि
एक वक्त में जो बाजवा थे वो आर्मी चीफ नहीं थे, वो एक परफेक्ट शख्सियत थी और कौम के बाप थे। और फिर हमने देखा कि बाजवा से कम ज़र्फ बाजवा को मीर जाफ़र मीर सादक यहाँ तक पहुँच गए। आखिर ये सफ़र हुआ कैसे? यार देखो, मैंने जब भी ये कहा है ना, एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, पार्टनर इन क्राइम। जनरल बाजवा और इमरान खान पार्टनर इन क्राइम थे, ये पार्टनर थे। बाजवा ने जो किया फिर कुदरत ने खुद उसको दिखाया। बड़ी जल्दी सम टाइम कुदरत दिखाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है बड़ा टाइम लेती है, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ ज़रा कुदरत भी जल्दी में थी कि इस तरह से ज़लील और रुस्वा मैंने नहीं देखा। बड़ा अरसा हो गया मैंने किसी बंदे को जिसने मेहरबानियाँ की हो इमरान खान पे, और फिर इमरान खान पे उतर जावे जो गालियाँ, जो लान तान, नंगी गालियाँ मैंने जनरल बाजवा को पीटीआई के लोगों की तरफ से पढ़ती हुई सुनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह गालियाँ नहीं किसी को पढ़ते हुए देखा। और जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके फौरन बाद की मैं बात करूँ, ये मेरे लिए बड़ा झटका था। मैं आपको पार्टनर इन क्राइम थे ये लोग। सुबह से लेके शाम तक इमरान खान टीवी पे आके अब्बू किसको कहता था, अपने अब्बा को अब्बू नहीं कहता था, वो जनरल बाजवा को अब्बू कहता था। तारीफें करके पुल बांध रहा होता था, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। अचानक वो जिसके तारीफों के पुल बांध रहे थे, जिसको अब्बू कह रहे थे, वो 3 साल 3.5 साल पौने 4 साल बाद आपने उसकी ऐसी तैसी कर दी। नंगी गालियाँ, ऐसी नंगी गालियाँ मैंने नहीं सुनी थी। कानों आपको कानों पे हाथ लगाना मजबूर। मैंने इतनी नंगी गालियाँ, जैसे कहते हैं ना कि हमने एक पीरियड जिंदगी गुजारी हुई है कि जब सियासी मुखालफिन एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो वो बातें मुनासिब नहीं होती, घटिया बातें होती। लेकिन इतनी नंगी बातें, जितनी नंगी बातें बाकायदा इज्तिमाई तौर पर, एक होती है इज्तिमाई दुआ, एक होता है इज्तिमाई गाली। मैंने पीटीआई में ट्रेंड देखा अगेंस्ट जनरल बाजवा, इज्तिमाई गाली। बीच में पढ़े लिखे लोग। हाँ, आपने कहा क्राइम पार्टनर्स थे। हाँ, किस तरह के क्राइम करते थे वो? यार क्राइम पार्टनर यही है कि जनरल बाजवा का क्या काम था जो हरकतें कर रहा था। जनरल बाजवा का क्या काम था जो कि इमरान खान के आने से पहले वो हरकतें जो पहले उससे कर रहे थे। फौज की तो बड़ी मेहरबानी इमरान पे रही है ना, हर एक पे रही है, इमरान पे जरूरत से ज्यादा रही है। तो फौज को आज भुगतना भी पड़ रहा है। मुस्कुराते हुए मैं बात कर रहा हूँ, भुगतना भी आजकल पड़ रहा है उनको। जरूरत से ज्यादा मेहरबान रहे उस पर। और इन्होंने जो किया, जो आज हुकूमत में नहीं हो इमरान खान, मुर्शद साहब, मुझे मुर्शद कहना चाहिए, इनको गुनाह ना सरजद हो जाए फिर जहन्नम ना किथे रसीद हो जाए। अदालती फैसले को आप हमेशा ऐसे उठाते थे, अदालती फैसला है, नवाज शरीफ करप्ट था, अदालती फैसला है। वो अदालत ने तुम्हें भी करप्ट डिक्लेयर करके तुम्हें भी सजा दे दी। अब बात करो, किसी की बारी हो तो अदालत 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 कमाल, चुक लो अदालत को कर दिया। अपनी बारी आ जाए, अदालत ने बड़ी ज्यादती की है, बड़ी ज्यादती की है। ये मुझे समझ नहीं आई इस फार्मूले की। ये कौन सा फार्मूला है? एक अदालत आपको सजा दे रही है, मैं उसके सदके जा रहा हूँ, वही अदालत मुझे सजा दे देती है और मैं उसको गालियाँ निकालनी शुरू कर दूँ। ये क्या तरीका, बताओ ना मुझे। ठीक है। तो वो अदालतें जो उस वक्त नवाज शरीफ को सजा दे रही थी, अब ये पनामा पेपर है, इसके बारे में पूरी दुनिया में ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि इस तरह का केस हो तो मनी ट्रेल के बगैर फैसला नहीं होता। राइट। तो मनी ट्रेल तो थी नहीं, उसके बगैर फैसला कैसे हुआ? हकामे पे जाके दिया ना। पनामा का जो था कि भी आपके घर हैं लंदन में, वेयर इज द मनी ट्रेल, ना नैब के पास थी, ना जेआईटी के पास थी, किसी के पास नहीं थी, अदालत के पास नहीं थी। घूम फिर आगे इन्होंने कहा कि और केसेस पढ़ो। जेआईटी जो उस वक्त काम कर रही थी ना, जो 2 महीने जेआईटी ने काम किया था, मुझे कैसे पता चला? ठीक है, मैं सच टीवी में था। एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है, ये भी मेरे ख्याल में बहुत कम आप लोगों को पता होगा, कुछ सपोर्टिंग स्टाफ होता है। राइट। जो जेआईटी का सपोर्टिंग स्टाफ था ना, उसमें से किसी बंदे का मुझे फोन आया। उसने कहा, वो खान साहब आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, फलाने वक्त के डॉक्यूमेंट्स जो है ना। मैं कहा तुसी एफआईए में आप लोग हो तो तुम्हें नहीं पता? कहता ये एफआईए हेडक्वार्टर में मिल नहीं रहे। ओके। फलाने डॉक्यूमेंट्स। मैं कहा फलाने डॉक्यूमेंट जी, कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है? उसका तो पनामा पेपर से ताल्लुक ही कोई नहीं है।
अब देखो ना जहाँ से आपके कान खड़े होने शुरू हुए थे, मैं उनका मैं लब्बांगा जो है मेरी रद्दी जो है, क्योंकि मेरी रद्दी होती थी, डॉक्यूमेंट्स पड़े होते थे, कमरे भरे होते थे, वो कई मैं सुट देता था, वो मैंने सुटने नहीं चाहिए थे सन, रखने चाहिए थे। कई तारीखी चीज़ें होती हैं जो दोबारा नहीं आती आगे। मैं कह यार मैं चेक करांगा, अगर मैं मेनू मिल गए। कान मेरे खड़े हो गए थे कि ये GIT इस तरह के डॉक्यूमेंट में क्यों इंटरेस्ट ले रही। उसका पनामा पेपर से ताल्लुक ही कोई नहीं था, नवाशी के अगेंस्ट से। मैंने जाकर तलाश किया, उन्होंने 2 मुझे कहे थे, मैंने तलाश किया, एक के निकला है। मैंने उसकी फोटो कॉपी करा के उनको कहा कि मैं अब इस पे शो करूंगा, तुम लोग नहीं मुझे रोक सकते कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे मुझे, ठीक है ना।